जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक और संभावित युद्ध अभियानों का सपोर्ट करने के लिए कुछ ही महीने पहले न्यू इंडिया इनोवेशन पैसिव एक्सोस्केलेटन हासिल किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से भारत में बने हैं। आपको बता दें कि न्यू इंडिया ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी इनकी आपूर्ति की है। आखिर क्या है उनका ये पैसिव एक्सोस्केलेटन, आप देख सकते हैं। हेलो, मेरा नाम गणेश राम जांगिड है। मैं न्यू इंडिया इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का को-फाउंडर हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक्सोस्केलेटन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये है भारत का सबसे पहला एक्सोस्केलेटन जो पूरा भारत में ही डिज़ाइन, डेवलप एंड विकसित हुआ है। इसका नाम जयपुर बेल्ट है। ये जयपुर बेल्ट जो सोल्जर का कैपेसिटी वो लगभग डबल कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक सोल्जर नॉर्मली 20 से 25 किलो का एमुनिशन कैरी करता है, उठाता है, तो वो सोल्जर से इस एक्सोस्केलेटन को पहन के 40 से 45 किलो तक का लोड उठा पाता है। ये आर्मी में बहुत ही क्रूशियल होता है जब वार के टाइम या फिर किसी इमरजेंसी के टाइम सोल्जर्स का एंड्योरेंस और उसका प्रोडक्टिविटी इंटैक्ट रहना चाहिए। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक्सोस्केलेटन बनाया जो वजन में बहुत ही हल्का है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट बोले तो आपके बैकपैक में आ सकता है फोल्ड होके, और वजन में हल्का बोले तो इसका जो मिनिमल वर्जन है वो 1.8 kg का है। और फिर इसके बहुत सारे प्लगइन्स है जो हाथ को सपोर्ट करते हैं, नीज़ को सपोर्ट करते हैं, बैक को सपोर्ट करते हैं लाइकवाइज। हमारे इसके 11 पेटेंट ग्रांटेड है। भारत में 3, अमेरिका में 3, फ्रांस, जर्मनी, यूके में 1, रशिया, चाइना, इन देशों में ऑलरेडी पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं। वी आल्सो अवार्डेड 4 नेशनल अवार्ड इन इंडिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनी जॉनर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना से एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है, और इस अनुबंध के तहत 150 अत्याधुनिक जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है उन्हें भारतीय सेना खरीदेगी, जिन्हें की JM1 के नाम से जाना जाता है। और ये आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक प्रमुख मील का पत्थर भी है। आपको बता दें कि ये एक सटीक गाइडेड लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि भारतीय सेना की टेक्निकल बढ़त को बढ़ाएगा और उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा देगा। JM1 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एल्गोरिदम है जो कि इसे 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी लक्ष्यों पर सटीक रूप से हमला करने में सक्षम बनाता है। आपको बता दें कि इसके कुछ फीचर्स है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका लॉन्च एल्टीट्यूड है 18,000 फीट का, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है 500 मीटर का, और रेंज है 5 किलोमीटर की। फ्लाइट एंड्योरेंस है 25 मिनट का। इसमें GPS नेविगेशन लगा है। इसके अलावा प्रिसाइज टारगेटिंग और कंट्रोल के लिए ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम है। आपको बता दें कि JM1 को कैनिस्टर और हैंड लॉन्च किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जेन टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रही है। बता दें कि इस बार जेन टेक्नोलॉजीज ने हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिसे कि आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज को उन्होंने दिया है। बता दें कि इसका नाम जेन ADS-HK है। जेन टेक्नोलॉजी की टीम ने कठोर परीक्षण और परीक्षणों के बाद इस प्रणाली को भारत में ही तैयार किया है। आपको बता दें कि इस एडवांस सिस्टम को मौजूदा एयर डिफेंस गन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। साथ ही थर्मल कैमरा और एक लेजर रेंज फाइंडर भी है, जो कि सभी मौसम में प्रभावी ऑटो ट्रैकिंग कर सकता है। बता दें कि सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर भी कंपनी ने तैयार किया है, जो कि भारतीय सेना और अन्य कई देशों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली L-70 एयर डिफेंस गन में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये हमारे घरेलू रक्षा टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस ने अब भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है, जो कि वाकई में एक ऐसा ऑफर है जिसे भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत AMCM Mark II फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाना चाहता है, और पहले ही फ्रांस ने भारत के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी भारत को देगा। लेकिन अब यही ऑफर साफरान ने भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए दिया है। ऐसे में दोस्तों, साफरान का ये जो कदम है, उसने अमेरिका और UK के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उस पर एक बढ़त बना ली है। खास बात यह है यहाँ पर कि फ्रांस भारत को न केवल 100% इसकी तकनीक देगा, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को देने के लिए तैयार है। इससे पहले रॉल्स रॉयस ने भारत को IPR देने की बात कही थी। आपको मैं बता दूं कि अगर भारत साफरान के साथ आगे बढ़ता है तो भारत के पास फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और जो भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है और जो घरेलू इंजन पार्टनर्स हैं, उन्हें अपने देश के अंदर पूरी तरीके से जेट इंजन के निर्माण की विशेषज्ञता प्राप्त होगी। और यही नहीं दोस्तों, भारत को साफरान की अनुमति के बिना इंजन के कंपोनेंट्स को मॉडिफाई और उन्हें सुधारने की भी
फुल स्वतंत्रता होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। आपको बता दें कि साफरान ने AMCA के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए 6th जनरेशन के इंजन को साथ में बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो कि राफेल जेट में इस्तेमाल किए गए M88 जैसे मौजूदा मॉडल पर आधारित नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारत को 75 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 110 से 130 किलो न्यूटन का वेट लेवल थ्रस्ट वाले इंजन चाहिए। ऐसे में ये पावरफुल इंजन न केवल AMCA Mark II बल्कि भविष्य के 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी पावर प्रदान करेगा। यानी इनका इस्तेमाल तेजस Mark II और राफेल जैसे मौजूदा फाइटर जेट्स में भी किया जा सकता है। हालांकि ये ऑफर साफरान का काफी आकर्षक है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले भारत को और भी चीजों का मूल्यांकन करना होगा, जिसमें कि लागत, इंजन की परफॉर्मेंस, प्रत्येक निर्माता के लिए जो अनुभव है और भी कई सारे कारक हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा, फिर एक फैसला लिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, निब लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को MM7000 टेकैन यानी कि टैक्टिकल एयर नेविगेशन उपकरण और उससे संबंधित जो सेवा है उसकी आपूर्ति के लिए थेल्स USA के साथ एक कमर्शियल समझौता किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए नेविगेशन क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव लाएगी। MM7000 टेकैन प्रणाली में काफी विशेषताएं हैं जो कि पिछले संस्करणों से इसे अलग बनाती है, जैसे कि इसका सुविधाजनक मैन पोर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और इसका नया डिजाइन सबसे हल्का है और छोटा भी है, और ये एक मोबाइल टेक एंड ग्राउंड स्टेशन तैयार करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि MM7000 को बिना तैयारी के टैक्टिकल स्थान पर पहुंचने के लिए कुछ ही मिनटों में ऑपरेट भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोन्सबर्ग फिनलैंड के साथ हाल ही में एक MOU साइन किया है, जो कि वाटर जेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के लिए है, यानी कि इन्हें अब भारत में तैयार किया जाएगा। वर्तमान में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जो हाई स्पीड वेसल्स हैं वो वाटर जेट प्रपल्जन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब इस महत्वपूर्ण समुद्री उपकरण का घरेलू रूप से विकास किया जाएगा और इन जहाजों पर बड़े पैमाने पर स्वदेशी वाटर जेट प्रपल्जन सिस्टम लगाया जाएगा। कोन्सबर्ग फिनलैंड लाइसेंस समझौते के तहत GRSC के साथ भारत में इनका निर्माण करेगा। ये सहयोग न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि भविष्य के एक्सपोर्ट को भी पूरा करने के लिए एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सुविधा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित और अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी ली। साथ ही बेल की उन्होंने सराहना भी की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर से भारत का जो एमुनिशन है वो चर्चाओं में बन गया है। इससे पहले यूक्रेन और रशिया की जंग में इस बात को लेकर बहस छिड़ी थी कि भारत का एमुनिशन वहां कैसे पहुंच रहा है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि इजराइल की सेना ने हाल ही में एक मिसाइल हमला किया था और इस मिसाइल के स्क्रैप से पता चल रहा है कि ये मिसाइल भारत में बनी है। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी इसका वायरल किया जा रहा है, उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इसी वजह से एक बड़ा बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। इससे पहले भारत ने इजराइल को एमुनिशन भेजा था, जिसे लेकर भी बवाल मचा था। भारतीय मिसाइल के स्क्रैप मिलने के बाद फिलिस्तीनी काफी भड़क चुके हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई भी बयान नहीं आया है। भारत अभी तक गाजा हो या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध हो, उनसे दूरी ही बनाता आया है। हालांकि जो वीडियो का विश्लेषण है उसे किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि मिसाइल का जो मलबा है उसमें अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज यानी कि UL लिखा है। साथ ही इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का उल्लेख किया गया है। इससे ये पता चलता है कि इस मिसाइल का जो कंपोनेंट है भारत के द्वारा सप्लाई किया गया हो, जिसे कि US निर्मित एक हथियार प्रणाली में इंटीग्रेट किया गया हो और इसे भारत की बजाय अमेरिका के इंडियाना स्टेट में बनाया गया हो। आपको बता दें कि भारत स्थानीय स्तर पर किसी भी इजरायली हथियार प्रणाली का निर्माण नहीं करता है। विशेष रूप से हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों की अगर बात की जाती है तो भले ही भारत का इजराइल के साथ डिफेंस में एक अच्छा खासा सहयोग हो, लेकिन इस तरीके की खबरों से भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि अडानी डिफेंस खारों पर इजरायली लॉइटरिंग म्यूनिशन का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। बात साफ हो जाती है कि भारत में निर्मित एक भाग को यानी कि एक पार्ट को US में निर्मित किसी प्रणाली में शामिल किया गया हो और बाद में इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया हो, और इसीलिए यहाँ के स्थानीय लोग इसे भारत का बना समझ रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ रही है। 12 जुलाई 2024 से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाले विशाल अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में इंडियन एयरफोर्स भाग ले रही है और ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है और इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना अपने प्रदर्शन को दिखाएगी।
जिसमें कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की एक टुकड़ी तैनात की जाएगी। और ये जो भारत के सुखोई 30 MKI है वो इस एक्सरसाइज में कई चुनौतीपूर्ण सिनेरियो में अपने प्रदर्शन को दिखाएंगे। इसमें 21 अंतर्राष्ट्रीय वायुसेनाएं भाग ले रही हैं, जो 140 से अधिक विमान और लगभग 4,435 कर्मियों का एक संयुक्त बल भी शामिल होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच स्टाफ स्तर की बातचीत का छठा संस्करण 4 से 5 जून 2024 को भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस स्टाफ वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया, जिसके लिए समुद्र में बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशनल सपोर्ट, सूचना साझाकरण, समुद्री डोमेन अवेयरनेस, प्रशिक्षण, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और तकनीकी सहायता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत फ्रांस अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को और आगे तक बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए अब फ्रांस की जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज हैं वो भारत की प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगी, ताकि फ्रांस के जो हथियार हैं वो भारत में तैयार किए जा सकें और इन्हें तीसरी पार्टी को एक्सपोर्ट भी किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस भारत में मिस्ट्राल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ग्राउंड मास्टर 200 रडार सिस्टम को स्थानीय स्तर पर भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहता है, जिससे कि इनकी कीमतें भी कम होंगी और भारत से जो फ्रांस के वेपन्स हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमतों का यानी कि प्राइसिंग एज है वो भी मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तीसरी SSBN S4 के जो सी ट्रायल्स हैं यानी कि समुद्री परीक्षण है वो इस साल शुरू होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स DRDO के साथ एक नया रिसर्च वेसल्स बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी इसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस परियोजना का मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए है। GRSC ने परियोजना के लिए सबसे कम बोली प्रस्तुत की है, जिससे कि वे अनुबंध के लिए मजबूत स्थिति में है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।